हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसी चल रही बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से अपने 2026 के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 10 गणित 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो भी पूरे किताब के, मतलब आपके कंप्लीट बुक के वो सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा, वो सारे सवाल बता दूंगा जो कि इस बार के आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आज की इस वीडियो से मैं आपको बता रहा हूं कि 95% इस वीडियो से आपका तैयार हो जाएगा गारंटी के साथ, और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा 100%। मतलब इस वीडियो से आपकी कंप्लीट मैथ की तैयारी कराई जाएगी और उसका पीडीएफ भी मैं देने वाला हूं। वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको सब चीज अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए हम सॉल्व कराते हैं कक्षा 10वीं गणित 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए गणित के पूरे किताब के महत्वपूर्ण सवाल एकदम पूरा सॉल्व कराएंगे। अच्छे से समझना और अच्छे से देखना वीडियो को। सबसे पहले देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो इसका एलसीएम पूछ रहा है कि एलसीएम कितना होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, तो इसको हम लिखेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेन से कि दिया है, दिया है, ठीक है, दिया है। क्या दिया है? HCF यानी कि मस 306,657 का कितना दिया है? 9 दिया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इस तरीके से एग्जाम में लिखा जाता है जैसा मैं लिख रहा हूँ, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई साहब? तो देख लो, ज्ञात करना है एलसीएम, एलसीएम 306,657 का कितना होगा ज्ञात करना है, ठीक। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सॉल्व करेंगे तो ये एक फॉर्मूला ही बन जाता है। सॉल्व करेंगे तो जानते हो क्या फॉर्मूला बनता है? ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा जो होता है फॉर्मूला, उसी से तो करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से, ठीक है। सूत्र क्या है भाई साहब? तो सूत्र है आपका कि पहली संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, गुणा में दूसरी संख्या बराबर किसके होता है? लसा गुणे मसा के, लसा और गुणे मसा के होता है, गुणे मसा के। समझ में गया कि नहीं गया? एकदम समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहली संख्या इसमें क्या है? पहली संख्या 306 है, यहाँ पर भी 306 है, तो पहली संख्या हो जाएगा 306। अब देखो दूसरी संख्या आपकी क्या है? तो 657 आपकी दूसरी संख्या है। बराबर में आपका लसा कितना दिया है? तो लसा हमें ज्ञात करना है, तो लसा की जगह पर इस तरीके से लसा ही लिख दो। और मसा कितना दिया है? तो मसा दिया है 9, तो यहाँ पर 9 लिख दो। अब देखो यहाँ पर काफ़ी आसान तरीके से लसा बराबर अगर आप निकालोगे तो ये चीज़ इधर गुना में है, तो आपको पता है कि इस साइड आएगा बराबर के, ये हरी आएगा तो किस में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो 306 गुणे 657 और ये बटा में चलने आ जाएगा और ये बटा में आ जाएगा 9, यहाँ पर हो गया। अब देखो कटाओ 9 से, तो 9 तिया कितना हो जाएगा? 27, 3 बचेगा तो ये 36, तो 9 चौके 36, 34 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना करो भाई साहब, 34 गुने 657। तो देखिएगा ध्यान से, 657 में गुना करेंगे। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 और 5 चौक 20 2 22, 6 चौक 24 और 2 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15 2 17 और 6 तिया 18 1 19। ये 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 9 2 11 और एक 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 22 33 8। इसका जो है कि लसा बराबर राइट आंसर आ जाएगा। लसा बराबर कितना? 22 33 8। इस तरीके से यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है और हर साल पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। उसके बाद यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम सिद्ध करते हैं। तो देखो एकदम ध्यान से समझना, दूसरा क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि 3 + 2 रूट में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हल करेंगे तो उल्टा उसका मानेंगे। जो दिया है ना कि अपरिमेय है तो उसका हम उल्टा मान लेंगे। तो अपरिमेय के उल्टा क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो लिखेंगे माना 3 + 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है।
ठीक है, परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या किस प्रकार की होती है, जिसको हम P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं, वही तो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो P अपन Q बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 2 रूट में 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, P अपन Q हो जाएगा। अब ये +3 को इधर बुलाओगे, जो कि ये 3 क्या है, इसके साथ जोड़ में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में 3 इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 2 रूट में 5 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि P/Q -3। अब ये देखो 2 इसके साथ किस में है, गुना में है, इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, बराबर के इधर √5 केवल बचेगा ना। अब देखो ये जो आपका चीज़ निकल के आ गया, अगर किसी भी P/Q का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या। अगर किसी भी परिमेय संख्या में से कुछ भी घटाओ या फिर कुछ भी से भाग करो तो क्या निकलेगा, आपका परिमेय संख्या निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप बताओ कि √5 है, ये आपका क्या है, अपरिमेय है, इरेशनल है, तो अपरिमेय हो जाएगा। अब बताओ ये परिमेय और अपरिमेय के बराबर होगा, कभी नहीं होगा, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, कभी भी 3 + 2 रूट में 5 परिमेय संख्या नहीं होगी, जो कि हमारा मानना गलत आ चुका है। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है। इस तरीके से आपको करना है, बेहद ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर देख लो, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो आप बेहद ही आसान तरीके से इसी फॉर्मेट पर आप कर ले जाओगे, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 के मूल होंगे। तो सबसे पहले ये हम समीकरण उतार लेते हैं। देखो यहाँ पर अगले पेज पर इधर क्या दिया हुआ है, तो 4x², ठीक, 4x², इसको हम ब्लैक पेन से उतारते हैं। 4x² प्लस माइनस में 12x और प्लस में 9 बराबर में 0, इसके मूल निकालने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 9 चौका 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 36 हो जाएगा तो 36 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि -12 आ जाए। तो 2 से 18 बार में, फिर ये 2 से कटाएंगे, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9 और 3 × 3 तितरी का 9 और 9 दूनी का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसमें से 2 घटाएंगे तो नहीं आएगा, 2 दूना का 4, 4 दूनी का 4 × 3 = 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो ये भी नहीं आएगा। जानते हो इस क्वेश्चन में क्या है, ये प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस का 12 होगा। देखो 2 दूनी का 4 और 3 × 3 = 9, 9 4 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 13 है। ठीक है, ये प्लस का 13, इस क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये प्लस का 13 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 दूना का 4 और 3 × 9, यानी कि 9 × 4 = 13 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 4x², आप देखो प्लस में 4x हो जाएगा, प्लस में 9x हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 13x हो जाएगा, और प्लस में 9 = 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 कॉमन हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर एगो x खाली बचेगा और इसमें क्या बचेगा, कुछ नहीं, 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पर प्लस में यहाँ 9 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर प्लस में 1 बचेगा, बराबर में 0। अब इसके क्या करना है, मूल हमें निकालने हैं ना। तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये जो ब्रैकेट में है उसको 1 में लिख देंगे और इस वाले को एक जगह लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक, बराबर में 0। अब लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि। मूल निकालने के लिए यही प्रोसेस होता है, यदि x + 1 = 0, इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे, उसके बाद इसको भी एक बार 0 के बराबर करेंगे, 4x + 9 = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे होगा, तो ये x बराबर -1 निकल के आ जाएगा और ये x बराबर कितना निकल जाएगा, -9/4 निकल के आ जाएगा, इधर जाएगा तो इस तरीके से हमारे 2 मूल निकल के आ गए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखो कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और -2 है। तो देखो यहाँ पर द्विघात बहुपद का एक मानक रूप क्या होता है, जो कि अगर शून्यकों का योग कितना दिया है, अगर ये चीज़ दिया रहता है तो -3 और -2, तो शून्यकों के योग को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। तो इसको यहाँ पर इसका वैल्यू कितना दिया था, -3, और अल्फा इंटू बीटा से क्या डिनोट करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो ये -3 और -2 लिख दिए। अब देखो यहाँ पर समीकरण का द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, जब ये चीज़ दिया हो तो होता है फॉर्मूला x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा x, ये याद कर लेना, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा।
बराबर 0, यही होता है। इस चीज़ को अगर आप याद करोगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दो, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर कितना लिखोगे, -3 दिया है, -3 लिखो, बाद में एक्स है, एक्स उतार दो, उसके बाद प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर कितना है, -2 है, -2 लिख दो, बराबर में 0, ठीक। अब ये देखो, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3x, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 बराबर में 0। तो इस तरीके से आपका ये जो निकल के आ गया, इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इसका आंसर ये निकल के आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखो, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो इसको भी मैं सॉल्व करा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पर देखो, सबसे पहला यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 8, ये वाला अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसके शून्यक निकालना है और उसका जांच भी करना है, सत्यता की जांच भी करना है। तो देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये गुणा करने पर 8 और जोड़ने पर -2, तो करो ना 8 का भाई, 8 का फैक्टर करो, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है, और 4 दूनी का 8 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -4 -2 एक्स -8, ये एक्स स्क्वायर माइनस का ये 4x हो जाएगा और ये माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस में माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये x यहाँ से कॉमन लोगे तो x -4 बचेगा और यहाँ पर -2 कॉमन लोगे तो x -4 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मिस्टेक एक हुआ है, ये -4 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या लोगे, +2 कॉमन लोगे तो ये x -4, तो ये x -4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और ये x + 2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में। आप देखो इसके शून्यक निकालोगे तो निकालो, कैसे निकाला जाता है। तो यदि x -4 बराबर 0 और यदि यहाँ पर देखो x + 2 बराबर 0, ठीक है। तो x -4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा, +4, और यहाँ पर करेंगे तो ये x बराबर कितना निकलेगा, -2। तो ये अल्फ़ा का मान निकल के आ गया और ये मान लो कि बीटा है, ठीक है। ये दोनों अल्फ़ा बीटा निकल गए। अब देखो शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल में सत्यता की जाँच करनी है, ठीक है, कि सही आया है कि नहीं। तो शून्यकों का योग जानते हैं क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है कि नहीं होता है। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखो इसमें ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। तो माइनस, अब b के जगह पर क्या है, -2 है, तो -2 लिख देंगे। a के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस का ये हो जाएगा आपका कितना, ये अब ये देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अल्फ़ा के जगह पर अल्फ़ा रखो 4 है और बीटा के जगह पर कितना है, -2 है, बराबर में 2। तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, बराबर में 2। इस तरीके से ही आप अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लेना, c/a होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप निकाल लोगे। उसके बाद यहाँ पर देखो अगला मैं दिखा दे रहा हूँ, ये तीनों क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। ये वाला आप सेम उसी तरीके से करना है, आपका बहुपद बना के या शून्यकों के योग और गुणनफल में जांच करना है, ठीक है ना। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, इसको बहुपद बनाना है। चलो मैं इसको बता ही देता हूँ लगे हाथ। तो देखो यहाँ पर शून्यकों का योग क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है पहले वाले में, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, -1 दिया है, ठीक है। अब इसका देखो द्विघात बहुपद निकालना है, तो मैंने आपको मानक रूप बताया ही है कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर कितना हो जाएगा, 1/4, और यहाँ पर x है तो x उतार लो, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर कितना है, -1 है, तो -1 लिख दो, ठीक। अब देखो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस का ये 1/4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है।
1 हो जाएगा इस तरीके से, बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इन दोनों में तीनों में लसा ले लेंगे 4 का। तो देखो 4 का लसा ले लेंगे तो ये 4x² हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा x। तो एक x मत लिखो, केवल x लिखो और ये माइनस का 1, अब बराबर में 0। तो ये हो जाएगा आपका 4x² और माइनस का x माइनस का 1, और ये 4 इधर है, बटा में इधर जाएगा तो गुना होगा, तो गुना होगा तो 4 में 0 का गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ ये तीनों आप कर ले जाओगे। इसके अगले वीडियो में इसका मैं सोल्यूशन बता दूंगा, यहाँ से लेकर पूरा, मतलब ये पूरे आपके जो है कि गणित के पूरे क्वेश्चन है, पूरे किताब से इंपॉर्टेंट, तो पूरा इसका मैं सोल्यूशन कराऊंगा धीरे धीरे करके। इस वीडियो को अगर 1000 लाइक कर देते हो और 500 कमेंट आ जाते हैं तो मैं इसकी अगली पार्ट 2 बना दूंगा, इसमें पूरा सोल्यूशन करा दूंगा पूरा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।